हमारा अगर सबसे पहला ख्याल आता है रतन टाटा जी के बारे में, तो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे जो उनका कंट्रीब्यूशन है बिजनेस, फिलॉन्थ्रोपी या सोसाइटी की तरफ, उस पर ही जाता है। बट क्या आपको पता है रतन टाटा जी, उनका कंट्रीब्यूशन इंडस्ट्रीज और बोर्ड रूम्स के बियॉन्ड था। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने इंडियन स्पोर्ट्स यानी इंडियन स्पोर्टिंग कम्युनिटी के लिए बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया, एक अलग तरीके से सपोर्ट किया है इंडियन स्पोर्ट्स को, और जिस तरह से वो शेप अप की है आज की तारीख में, अगर हम वन ऑफ द टॉप स्पोर्टिंग कंट्रीज या हम कहेंगे उभरते हुए स्पोर्टिंग कंट्रीज जाने जाते हैं, तो वो सिर्फ टाटा इंडस्ट्रीज या टाटा ग्रुप की बदौलत, एंड दे हैव बीन वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूटर्स टुवर्ड्स इंडियन स्पोर्ट। चाहे वो एथलेटिक्स हो, हॉकी हो, फुटबॉल हो, आर्चरी हो, टाटा का कंट्रीब्यूशन अंडर द लीडरशिप ऑफ रतन टाटा हैज बीन इमेंस, जबरदस्त रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत सारे उभरते हुए टैलेंट को नर्चर किया, फाउंड किया, स्काउट किया और शेप अप किया नए इंडियन टैलेंट्स को, जिसकी बदौलत आप देख सकते हैं बहुत सारे यंगस्टर्स, बहुत सारे एस्पायरिंग एथलीट्स टॉप लेवल, वर्ल्ड लेवल तक जाके रिप्रेजेंट कर चुके हैं टीम इंडिया को, और साथ साथ ओलंपिक्स, एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में। सबसे इम्पोर्टेंट टाटा का कंट्रीब्यूशन रहा है वो है टाटा की फुटबॉल एकेडमी देने में। जमशेदपुर में जो है 1987 में फाउंड हुई थी वो टाटा की TFA यानी टाटा फुटबॉल एकेडमी, और सबसे बेहतरीन से बेहतरीन फुटबॉलर्स उन्होंने प्रोड्यूस किया है ओवर द टाइम, और इंडिया को दिया है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स में जाके परफॉर्म करने में। और रतन टाटा का विजन रहा है, हमेशा बड़ा विजन रहा है कि वो ग्रास रूट लेवल, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज, स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज ग्रास रूट लेवल को दे और ज़बरदस्त तरीके से एक ज़बरदस्त फ्यूचर बनाए टीम इंडिया के यंग एस्पायरिंग स्पोर्ट्समैन का, स्पोर्ट्स वुमेन को, और जिस तरह से उन्होंने दिया है, गिव बैक किया है सोसाइटी, इंडियन स्पोर्टिंग सोसाइटी को, इट्स बीन सुपर्ब और मेमोरेबल विद द काइंड ऑफ एफर्ट द टाटा ग्रुप हैज पुट इन अंडर द लीडरशिप ऑफ रतन टाटा। और सिर्फ ये नहीं, रतन टाटा हैज बीन सपोर्टिव ऑफ इंडियन एथलेटिक्स, ओलंपिक्स बिग टाइम, वो जो बड़ी ड्रीम जो रही है हमारी टीम इंडिया की, इंडियंस की, कि हम जाके ओलंपिक में रिप्रेजेंट करें या एक दिन ओलंपिक होस्ट करें या ढेर सारे मेडल्स जीते, तो इसमें टाटा ने बहुत इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव्स लिया है, चाहे वो एथलीट्स के द्वारा हो, डिसिप्लिन्स, अलग अलग डिसिप्लिन्स, हॉकी, आर्चरी, एथलेटिक्स, और साथ साथ उनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी दी है थ्रू जॉब्स डिफरेंट फील्ड्स में, जिस तरह से उन्होंने लोगों को, यंगस्टर्स को अपने प्रोवाइड किया है, फाइनेंशियल सपोर्ट दिया है जॉब्स के थ्रू, और बहुत सारे एथलीट्स उनकी बदौलत, उनके सपोर्ट की बदौलत इंडिया को रिप्रेजेंट किया है इंटरनेशनल लेवल में, वर्ल्ड लेवल पे, वर्ल्ड कप्स में और ओलंपिक्स में। और टाटा ग्रुप का बहुत महत्वपूर्ण योगदान भी रहा है टेनिस को लेकर। उन्होंने ग्रास रूट टेनिस पे बहुत मेहनत की है, जिसमें से उन्होंने स्पॉन्सर किया है टाटा ओपन महाराष्ट्र, वन ऑफ द बिगेस्ट टूर्नामेंट्स अगर कहेंगे टेनिस सर्किट में, या ATP इवेंट्स, या ब्रिंगिंग वर्ल्ड क्लास टेनिस टू इंडियन सॉइल। इंडियन सॉइल में जिस तरह के टेनिस टूर्नामेंट्स बड़े हुए हैं, चाहे वो डेविस कप हो या टाटा ओपन महाराष्ट्र हो, वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट्स व्हेन इट कम्स टू टेनिस, क्योंकि हमारी टीम, हमारे भारतीय नेक्स्ट लेवल पे तो नहीं है ऑब्वियसली, महेश भूपति, लिएंडर पेस हैव डन वंडर्स, सानिया मिर्जा हैव डन वंडर्स, और ये रिसेंटली यंगस्टर्स, बट अगर तादाद देखेंगे तो ह्यूज नहीं है, नंबर्स ह्यूज नहीं है, मगर जिस तरह से टाटा ने इंटरेस्ट दिखाया है, टाटा ग्रुप ने इंटरेस्ट दिखाया, जिस तरह से प्रमोट किया टेनिस को, इट्स बीन एग्जेम्पलरी, जबरदस्त तरीके का सपोर्ट दिया है। और सिर्फ ये नहीं, चाहे फुटबॉल हो,
क्रिकेट में भी ज़बरदस्त यहाँ पर टाटा ग्रुप का कंट्रीब्यूशन रहा है अंडर द लीडरशिप ऑफ रतन टाटा। यहाँ पर टाटा की टीम्स रही है अलग अलग सेक्टर्स में, साथ साथ उन क्रिकेटर्स को, बहुत सारे क्रिकेटर्स को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी दी है। जो इंडिया नहीं खेले, जो मुंबई नहीं खेले, उनको भी एक जॉब सिक्योरिटी दी है, जिसकी वजह से आज वो अगर क्रिकेट नहीं खेल रहे तो एक सक्सेसफुल कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव रहे हैं। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस और वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जांपल्स हैव बीन द फॉर्मर सुपरस्टार्स ऑफ इंडियन क्रिकेट एज वेल, चाहे वो दिलीप वेंगसरकर हो या बहुत सारे उनके जैसे स्टार्स टाटा ग्रुप के लिए रहे हैं। चाहे हॉकी में भी उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। उसके अलावा टाटा का कमिटमेंट जो है ग्रास रूट पे ज़बरदस्त रहा है। इट हैज़ बीन एक्सटेंडेड थ्रू द ग्रास रूट डेवलपमेंट, स्कॉलरशिप्स हो, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, ज़बरदस्त तरीके से नर्चर किया है नेक्स्ट जनरेशन के इंडियन एथलीट्स को। एंड इट्स बीन मैसिव ह्यूज कंट्रीब्यूशन बाय द टाटा ग्रुप एंड ऑल द क्रेडिट गोज टू रतन टाटा। ऑफ कोर्स अपार्ट फ्रॉम दैट द forefathers of Ratan Tata, people who supported Indian sport throughout from the beginning of the Tata Industries. एक बड़े वॉइस रहे हैं रतन टाटा, स्पोर्ट्स को लेकर एक रुचि रही है उनका, ज़बरदस्त इंटरेस्ट रहा है और वो चाहते थे हमेशा इंडिया को टॉप लेवल पे देखना, इंडियन स्पोर्ट्स, इंडियन एथलीट्स को नेक्स्ट लेवल पे जाके ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्मेंस डिलीवर करना, चाहे वो ओलंपिक्स हो, वर्ल्ड कप्स हो, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स। वो हमेशा चाहते थे कि इंडिया हमेशा टॉप पे रहे और खुश रहे। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि रतन टाटा हमेशा चाहते थे कि इंडिया और इंडियन के लोग यानी भारत के लोग हमेशा खुश रहें, हमेशा अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहे। एंड दैट हैज़ बीन वन ऑफ हिज मेजर ड्रीम्स, वन ऑफ हिज मेजर गोल्स अगर हम कहेंगे। एंड दैट इज व्हाट ही लीव्स द काइंड ऑफ लेगेसी दैट एवरीबडी ड्रीम्स ऑफ। और ये ऐसा जीवन बहुत कम लोग जी पाते हैं दूसरों के लिए, और वो रतन टाटा ने जिया है और स्पोर्ट्स के लिए मैसिव कंट्रीब्यूशन किया है। आई होप ही इंस्पायर्स अस अ लॉट ऑफ पीपल यहाँ पर हिंदुस्तान में या वर्ल्ड ओवर, और हम सब कंट्रीब्यूट करें और उनकी लेगेसी, जो बड़ी लेगेसी छोड़ के गए हैं, उसको हम कंटिन्यू करें। अलविदा टाटा साहब।